जरा सोचिए, नेहरू जी तो लॉर्ड माउंटबेटन के नजदीक थे, चाहते तो भगत सिंह का गांव भारत में हो सकता था। वो तो लेडी माउंटबेटन के भी नजदीक थे, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, किताबों में लिखा हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी सिर पर थी। गांधी जी ने कहा कि मैं आंदोलन वापस लेता हूं, सभी को छोड़ दिया जाए, लेकिन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को छोड़ने की बात नहीं हुई, क्रांतिकारियों को छोड़ने की बात नहीं हुई। सुखदेव ने चिट्ठी लिखी गांधी जी को। सुखदेव की चिट्ठी पढ़ना वो तब समझ में आएगा कि आप इरविन के साथ बैठकर गोलमेज पर समझौता कराए और आपने समस्त कांग्रेसियों को छुड़वा लिया, लेकिन क्रांतिकारियों को आप कहते हो कि अपना आंदोलन वापस ले लो, लेकिन हम जैसों के बारे में आपने कौन सी बात की और कौन सी बात नहीं की। मैं नहीं कहता हम छूटना चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि हमारा बलिदान देश को आगे ले जाएगा, लेकिन आपने कौन सी बात की, सवाल अपनी चिट्ठी में शहीद सुखदेव ने खड़ा किया था गांधी जी के। और जब गांधी जी कराची अधिवेशन के लिए, जो उसी महीने में 7 दिन बाद उनकी फांसी के बाद था, जब कराची जा रहे थे, तो पंजाब के उस वातावरण को पढ़ना चाहिए, कौन सी ट्रेन थी जो वहां के वीरों ने रोकी नहीं थी, कि आपने इन वीरों को बचाने के लिए कौन सी बात की थी। कांग्रेस आजादी की लड़ाई का सरे लेती है। कभी सदानंद जी के हत्या के बाद जो गांधी जी की चिट्ठी, जो उनके बारे में लिखा गया था, उस मृतक के बारे में वो पढ़ लेना, आपका खून खोल जाएगा। ये मैं कहता हूं, ये कांग्रेस में एक भी आदमी को फांसी की सजा क्यों नहीं, कांग्रेस के एक भी आदमी को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई, ये जरूर पूछ रहा आजादी की लड़ाई के बारे में। ये बाकी मरने वाले 3,27,000 लोग कौन थे जो फांसी पर हरियाणा के 850 लोग चढ़ा दिए, वो कौन थे? उसमें एक भी कांग्रेसी क्यों नहीं था? ये सवाल जरूर कांग्रेस से आजादी के आंदोलन के पाछले बारे में पूछने की जरूरत है। वो काला पानी की जेल आदि तोड़कर अस्पताल बना दिया गोविंद वल्लभ पंत, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को झंडा फहराया था आजादी का, आजाद करा के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डिसेरिमोनियल क्यों किया कांग्रेस पार्टी ने? कभी झंडा फहराया तो भैरव सिंह शेखावत ने जाकर वहां झंडा फहराया था, फिर डिसेरिमोनियल किया मनमोहन सरकार ने, अब झंडा फहराया तो मोदी जी ने फहराया और इतना ऊंचा फहराया कि कांग्रेस से उसको उतार नहीं सकते। लेके आना आजादी के अमृत काल में हमारी जरूरत है, और इसलिए ऐसे सब महान वीरों को मुझे मौका दिया इलाके के लोगों ने। मैंने हर गांव में ग्राम गौरव पट लगवाए कि जिस गांव से जो आदमी किसी भी लड़ाई में गया, आजाद हिंद फौज में गया, हैदराबाद लड़ने के लिए गया, आचार्य जी के साथ अपने यहाँ तो इलाके में गीत चलते थे, मेरी दादी भी गाती थी, चलो हैदराबाद दखन में चलो हिंदुओं के सिंह वहां मच रहे जंग। वो जो हैदराबाद में गए, जो कहीं भी जो है बलिदान हुए, चाहे 71 में हुए, चाहे 62 में हुए, किसी भी युद्ध में जो बलिदान हुए, उन सब के नाम हमने गांव-गांव के ग्राम रोड पर उकेरे हैं, लिखवाए हैं स्वर्ण अक्षरों में, कि उनको याद रख सके अपना गांव उन वीरों को। इसलिए ऐसे वीरों को सबको याद करना और पब्लिक डोमेन में लेके आना। मैं पत्रकारों से भी कहूँगा, उन पर कथाएं बनाओ, कहानियां बनाओ, उनके मूर्तियां लगनी चाहिए उनके। अभी हमने हमारे सुबाना के वीर पर्व जो है वो जो अशोक चक्र विजेता, उनकी प्रतिमा गांव में नहीं थी, उनकी प्रतिमा अभी गांव में लगाकर अनावरण करने का काम किया है। ऐसे समस्त वीरों को पब्लिक डोमेन में लेके आना अपना दायित्व है। वीरों की कथा, ऐसे महापुरुषों की कथा जो देश के लिए मरे और देश के लिए जिए, आचार्य ओमानंद सरस्वती की तरह अपनी पीढ़ियों को बताएंगे तो ये भारत एक गौरवान्वित भारत जैसा बन रहा है। लिए पहुंचा हूं। उनका जीवन हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। अनेक रूपों में उन्होंने समाज की सेवा करने का काम किया। वो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो हैदराबाद की आज़ादी के लिए भी लड़ने गए, वो गोरक्षा आंदोलन का भी हिस्सा थे, वो हिंदी आंदोलन का भी हिस्सा थे, वो चंडीगढ़ आंदोलन का भी हिस्सा थे। गुरुकुल झज्जर को मैं कहूँगा कि बड़ा बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अनेक गुरुकुलों की स्थापना में उनका योगदान है। वो शिक्षाविद भी थे, इतिहासकार भी थे। यहाँ एक बड़ा म्यूजियम जो है वो भी उनके प्रयासों से, प्रेरणा से बना है। वो एक मसाल की तरह से पूरे समाज को अपने जीवन भर रोशनी देते रहे और आगे भी और ऐसे ही रोशनी देते रहेंगे। उनके जीवन को, उनकी पुस्तकों को अगर हम याद करते हैं, पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से लगातार वो हमारी प्रेरणा बढ़ाते रहेंगे। आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का बलिदान दिवस भी है।
हमारा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा और अनेक संगठन भारतीय जनता पार्टी के और समाज के भी आज भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस मना रहे हैं। मांडोठी में आज एक बड़ा कार्यक्रम है हमारे ज़िले के युवा मोर्चा का। मैं स्वयं हमारे प्रभारी जो है उसमें शामिल हो रहे हैं। हमारी महिला मोर्चा की तरफ से भी बहनों की तरफ से रक्तदान का एक कार्यक्रम बहादुरगढ़ में रखा है, तो उसमें भी मैं और प्रभारी जी दोनों सहभागी होने जा रहे हैं। शीलोठी में एक शहीद की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में मैं सहभागी होने जा रहा हूँ। शाम को भी नाहरपुर में एक कवि सम्मेलन में सहभागी हूँ और आज हजारों कार्यक्रम पूरे प्रदेश में इन शहीदों की याद में हैं। और निश्चित रूप से जो इनकी याद है वो देश में प्रदेश में एक देशभक्ति का जज्बा भरती है, इसलिए समाज इनको बहुत गर्व और गौरव के साथ याद करता है। इनका बलिदान जो बहुत कम उम्र में 23-24 साल की उम्र में इन तीनों का बलिदान है, जो भारत की आज़ादी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और जिन्होंने आज़ादी के लिए तय करके कि हमारे बलिदान होने में देश की आज़ादी की अग्नि प्रज्वलित होगी और तेज़ी के साथ बढ़ेगी, ऐसे बलिदानी वीरों को नमन करने का काम पिछली बार हमने इन सब के घरों पर जाने का काम किया था और हुसैनी वाला जहाँ इनका संस्कार किया गया था वहाँ भी सब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मेरे साथ पहुँचे थे। चाहे राजगुरु का घर हो, महाराष्ट्र पूना में खेड़ के पास, चाहे भगत सिंह के पूर्वजों का गांव हो वहाँ खटखड़ कला में, चाहे इसमें लुधियाना में सुखदेव का गांव हो उसमें भी हम गए थे और सबकी मिट्टी भी लेकर आए थे। उस मिट्टी से तिलक करके इन कार्यक्रमों को संपन्न किया। त्रिभुवन समझौता हुआ था और गांधी जी ने उसमें सबकी रिहाई की मांग की, क्रांतिकारियों की रिहाई की मांग उसमें नहीं हुई। और गांधी जी ने कहा कि सब अपना आंदोलन वापस ले लो। उसी कारण से सुखदेव ने एक चिट्ठी गांधी जी को लिखी थी कि आप सबको आंदोलन तो वापस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने क्रांतिकारी जो जेलों में बंद है उनकी रिहाई की बात नहीं की। वो चिट्ठी गांधी जी को बाद में मिली, भगत सुखदेव के बाद गांधी जी ने जवाब भी लिखा है, लेकिन सुखदेव का सवाल ऐसा सवाल है जो संपूर्ण देश के सामने खड़ा है। क्योंकि लोग सोच रहे थे कि गांधी इरविन की जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस होगी तो इन तीनों वीरों के बारे में जो है उनके रिहाई के बारे में भी बात होगी, लेकिन जो बात नहीं हुई, बल्कि सुखदेव ने अपनी चिट्ठी में ये नहीं लिखा है कि हमारे तो बलिदान होने में ही आज़ादी का आंदोलन आगे बढ़ेगा। मतलब मेरी चिट्ठी का ये मतलब नहीं लगाया जाए कि, लेकिन आप जो अपील कर रहे हो, आप अपील सारे कांग्रेसी छोड़ दिए गए, केवल क्रांतिकारी नहीं छोड़े गए गांधी इरविन समझौते के बाद। और इसके कारण से फिर दूसरी बात भी कही क्रांतिकारी संगठनों ने कि जब ये बलिदान हो रहे होते हैं तो कांग्रेस का बड़ा नेतृत्व इनके बचाने का काम नहीं करता। जब बलिदान हो जाते हैं तो इन पर श्रद्धांजलियाँ देता है, प्रशंसा करता है। ये हुआ जब कराची में अधिवेशन हुआ उसी महीने में, तो इन तीनों शहीदों की प्रशंसा की गई, लेकिन इन शहीदों को बचाने के लिए जो योगदान हो सकता था वो नहीं हुआ। इतिहास इसका साक्षी है।